नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी अपडेट आ रही है उस बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपके मई जून 2021 में परीक्षाएं होने वाली है, अब वो ओपन बुक परीक्षा पद्धति से है वो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। केवल एक कक्षा की जो परीक्षा है दोस्तों वो आपके फिजिकल मोड पर यानी कि पेन पेपर मोड पर होगी। बाकी सभी वर्षों की जो परीक्षाएं हैं वो आपके ओपन बुक पद्धति से करवाई जाएगी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक विश्वविद्यालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया है या दो विश्वविद्यालयों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, पूरे राज्य के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। कौन सा राज्य है और क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही साथ बताने वाला हूं कि क्या अन्य राज्य भी ऐसे निर्णय ले सकते हैं और क्या उन्हें ये निर्णय लेने चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं जिस राज्य की, वो राज्य है मध्य प्रदेश। यानी दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में अब केवल एक कक्षा को छोड़कर है वो सभी कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं वो ओपन बुक पद्धति में आयोजित की जाएगी। और दोस्तों, ये आदेश अभी कुछ ही समय पहले, मानकर चलिए कुछ ही मिनटों पहले है वो जारी किया गया है। आपको मैं दोस्तों पूरी जानकारी बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालय परीक्षाएं मई जून 2021 में आयोजित की जाए। स्नातक प्रथम या द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो ओपन बुक पद्धति के आधार पर जून 2021 में तथा स्नातक अंतिम वर्ष या फिर स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो पेन पेपर मोड से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों पर उपस्थिति के साथ मई 2021 में आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी मानकर चलिए दोस्तों, जो स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष साथ ही साथ में स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं जून 2021 में ओपन बुक पद्धति के आधार पर होगी। जबकि दोस्तों, जो स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं पेन पेपर मोड यानी फिजिकली रूप में होगी और मई में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ओपन बुक परीक्षा पद्धति के लिए निर्देश। सत्र 2020-21 में स्नातक प्रथम वर्ष नियमित या स्वाध्यायी, नियमित यानी रेगुलर स्टूडेंट, स्वाध्यायी यानी दोस्तों प्राइवेट या जिसे हम नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट कहते हैं, वो द्वितीय वर्ष नियमित या स्वाध्यायी एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर नियमित या स्वाध्यायी के विद्यार्थियों के लिए समस्त विश्वविद्यालयों एवं क्षेत्राधिकार महाविद्यालयों में परीक्षार्थियों की ओपन बुक पद्धति के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाए। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थी है या फिर परीक्षार्थी है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर प्रश्न पत्र हल करेंगे। विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम जुलाई 2021 तक घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दिया गया है कि किस पद्धति के आधार पर आपके जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर और जो पिछली कक्षा में आपके नंबर है उसके आधार पर भी दोस्तों कुछ प्रतिशत है वो दिए जाएंगे। ये दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं, भौतिक रूप से परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों की उपस्थिति के साथ जो परीक्षा आयोजन के बारे में कहा गया है वो आप देख सकते हैं। सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालयवार समय सारणी घोषित कर स्नातक अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर, डिप्लोमा आदि की जो परीक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों में उपस्थिति के साथ आयोजित की जाए। विश्वविद्यालयवार प्रश्न पत्र तैयार कर पूर्व पद्धति के आधार पर परीक्षा संचालन या मूल्यांकन एवं परीक्षा परिणाम है वो जून 2021 तक है वो घोषित किया जाए। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ओपन बुक परीक्षा पद्धति के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि वे अपने अनुसार जो उनके संबंधित महाविद्यालय है उनके लिए भी प्रश्न पत्र तैयार करें। उसके बाद में ये दोस्तों आप देख सकते हैं, उत्तर पुस्तिका जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार ओपन बुक परीक्षा के लिए समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं अपने निवास के निकट के संग्रहण केंद्र में आपको एक साथ ही जमा करानी है अथवा डाक द्वारा आप संबंधित जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर भी भेज सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे मानकर चलिए आज आपका हिंदी का पेपर हुआ है, कल इंग्लिश का है, तो हिंदी की अलग से इंग्लिश की अलग से आपको सभी की दोस्तों साथ ही में भेजनी है। जो आपकी तिथि निर्धारित की जाएगी उसके अनुसार उत्तर पुस्तिका के संबंध में दोस्तों निर्देश दिए गए हैं कि आपको A4 आकार का है वो कागज लेना है। उसमें आपका नाम, केंद्र का नाम, विषय, प्रश्न पत्र आदि दोस्तों लिखना। आप पूरा देख लीजिएगा। आगे दोस्तों उत्तर पुस्तिका के संग्रहण ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। आगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ओपन बुक पद्धति के परीक्षा परिणाम घोषित करने के बारे में जो इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं उस बारे में ये दोस्तों आप देख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें स्नातक प्रथम वर्ष के जो नियमित यानी रेगुलर विद्यार्थी है
उनको किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो स्नातक प्रथम वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन एवं ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी मानकर चलिए दोस्तों, आपके जो 50% आपके मार्क्स है वो आपको आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिलेंगे, और जो 50% आपके परसेंटेज है दोस्तों वो आपके ओपन बुक पद्धति में जो नंबर आएंगे उनके आधार पर। और जो स्वाध्याय विद्यार्थी यानी जो दोस्तों जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनके 100% अंक है वो उनके जो ओपन बुक पद्धति में परीक्षा में आएंगे उनके आधार पर होंगे। और उसके बाद में यदि मैं बात करूं स्नातक द्वितीय वर्ष या नियमित के लिए जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं स्नातक द्वितीय वर्ष की ओपन बुक परीक्षा पद्धति से प्राप्त प्राप्तांक तथा आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर 50% और गत वर्ष प्रथम वर्ष के प्राप्तांकों का 50% अंक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी दोस्तों इसमें मानकर चलिए 25% आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर है वो आपको नंबर दिए जाएंगे, और जो 25% होंगे दोस्तों वो आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के आधार पर दिए जाएंगे। और जो आपके 50% दोस्तों जो मार्क्स होंगे वो आपके जो आपके प्रीवियस ईयर में नंबर आए थे, जो आपके मार्क्स आए थे उनके आधार पर दोस्तों दिए जाएंगे। इस प्रकार आपके अंकों का बंटवारा रहेगा। जबकि यदि मैं बात करूं स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए तो इसमें जो 50% अंक है वो आपके ओपन बुक परीक्षा पद्धति के आधार पर, और जो 50% अंक है जो आपके पिछली कक्षा में आए थे उसके आधार पर दिए जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के नियमित स्टूडेंट है उनके लिए, तो मैं आपको बता दूं ओपन बुक परीक्षा पद्धति से प्राप्त प्राप्तांक तथा आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक का जोड़कर 50% और प्रथम सेमेस्टर में जो प्राप्तांक आई है उसका 50% अंक जोड़कर आपको परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। सेम वही सिस्टम है जो दोस्तों आपके स्नातक द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए था, और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के जो स्वाध्याय यानी नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है उनके लिए भी वही सिस्टम है जो स्नातक द्वितीय वर्ष के जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट थे उनके लिए था। उसके बाद में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जो एटी या फिर एक्स परीक्षार्थी है उनके लिए स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम द्वितीय या तृतीय सेमेस्टर में एटी है उनकी एटी परीक्षाएं तथा स्नातक स्तर पर समस्त पूरक या एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी आपके ओपन बुक पद्धति के आधार पर अथवा पेन पेपर मोड से भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों पर उपस्थिति के साथ आयोजित की जाएगी। यानी इसमें दोस्तों आपको विकल्प दिया जाएगा कि आप चाहे तो ओपन बुक पद्धति के आधार पर अथवा भौतिक रूप से उपस्थित होकर भी परीक्षाएं देख सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं आपके जो प्रायोगिक परीक्षा है उसके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं स्नातक प्रथम द्वितीय तथा अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय या चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों नियमित या स्वाध्याय की प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर 2020-21 के आधार पर प्राप्तांक दर्ज किए जाएंगे दोस्तों आपके। उसके बाद में आप देख सकते हैं टेबुलेशन सीट के लिए भी आपके वो निर्देश जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में है वो लिया गया जो निर्णय है वो आप देख सकते हैं कोरोना के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया निर्णय प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, दूरवर्ती विश्वविद्यालयों तथा शासकीय महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त शासकीय महाविद्यालय, निजी अशासकीय महाविद्यालय या स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। कहने का मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी पर ये जो निर्देश है वो लागू होने वाले हैं। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में क्या निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त परीक्षार्थी संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र यूटीडी महाविद्यालय तथा स्वशासी महाविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने के संबंध में यथोचित निर्णय ले सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु भी यह बात कही गई है कि आपको पूरी तरीके से जो गृह विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी करता है उनकी आपको पालना करनी होगी। ये आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, जो वीरेंद्र सिंह भलावी जी है अपर सचिव है आपके मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के, उन्होंने अभी अभी ये निर्देश जारी किए हैं। तो इस वीडियो को आप मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंटों तक तो शेयर जरूर कीजिए ही, साथ ही साथ भारत के जितने भी अन्य राज्यों के विद्यार्थी हैं उन तक भी शेयर करके यह बात पहुंचाइए कि मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संवेदनशील निर्णय लिया है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले ओपन बुक परीक्षा पद्धति का निर्णय लेते हुए विद्यार्थी हित में निर्णय लिया था और विद्यार्थियों को बहुत जल्दी ही उन्होंने दोस्तों एग्जाम करा करके फ्री कर दिया था ताकि वो आगे अपनी उच्च कक्षाओं में अध्ययन कर सके। इसी प्रकार का निर्णय दोस्तों हम चाहते हैं कि चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात हो या फिर दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश हो, उन सभी जगहों पर इस प्रकार का यदि निर्णय विद्यार्थी हितों में लिया जाता है तो मैं मानता हूँ विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। आपकी इस पर दोस्तों क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों तक कम से कम ये न्यूज़ पहुँचे कि क्या विद्यार्थियों के लिए कौन सी सरकार है वो विद्यार्थी हितों में
में निर्णय ले रही है, ताकि जो सरकारें विद्यार्थी हितों में निर्णय ना ले उन्हें भी इस बात की जानकारी हो कि जब अन्य राज्य सरकारें इस प्रकार के प्रयास कर सकती है तो वो राज्य सरकार विद्यार्थी हित में प्रयास क्यों नहीं कर सकती। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। धन्यवाद।